नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम सबने सुना तो जरूर है, खासकर साल के कुछ निश्चित समयों पर, श्राद्ध। जी। लेकिन क्या ये सिर्फ अपने पूर्वजों को याद करने का एक रिवाज भर है? हमारे पास एक धार्मिक प्रवचन का अंश है और आज हम उसी में थोड़ा गहरा उतरकर समझने की कोशिश करेंगे कि श्राद्ध का असल मतलब क्या है। हाँ, इसका दायरा कितना बड़ा है और शायद सबसे जरूरी चीज इसमें क्या है। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत से जो मुख्य बातें निकली हैं उन्हें सामने लाएं। मतलब ये क्यों करते हैं, कौन खुश होता है इससे, सही वक्त क्या है और क्या होता है जब मान लीजिए साधन कम हो। तो चलिए इस गुत्थी को जरा सुलझाते हैं। पहली ही बात जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी वो ये कि आमतौर पर हम सोचते हैं कि श्राद्ध सिर्फ हमारे पितरों के लिए है, गुजर चुके पूर्वजों के लिए। हाँ, ज्यादातर यही धारणा है। पर यह स्रोत कुछ और ही कहता है। बिल्कुल, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि इसका दायरा कितना है, कितना बड़ा है। इस प्रवचन के हिसाब से जब कोई श्रद्धा से मतलब पूरे मन से श्राद्ध करता है तो वो सिर्फ अपने कुल के पितरों को ही तृप्त नहीं करता। अच्छा। नहीं, इसकी जो ऊर्जा है, इसका प्रभाव वो फैलता है। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र जैसे देवताओं से लेकर सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, विश्वदेव, ऋषिगण और यहाँ तक कि पशु, पक्षी, सरीसृप, भूतगण, मतलब लगभग पूरी सृष्टि तक इसका असर पहुंचता है। पूरी सृष्टि तक? हाँ, तो ये सिर्फ एक पारिवारिक अनुष्ठान नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। एक तरह का आप कह सकती हैं कॉस्मिक धन्यवाद या एक संतुलन बनाने वाली क्रिया है ये। वाह, ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। मतलब ये सिर्फ पितरों का कर्ज चुकाना नहीं हुआ, ये तो सृष्टि के प्रति एक जिम्मेदारी निभाने जैसा हो गया। बिल्कुल सही। अगर इसका प्रभाव इतना व्यापक है तो फिर ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि इसे करने का सही समय क्या माना गया है। स्रोत में मैंने देखा नित्य और काम्य दो तरह के श्राद्ध कालों का जिक्र है। जी हाँ, नित्य श्राद्ध मतलब जो नियमित तौर पर करने चाहिए, उनके लिए कुछ खास समय बताए गए हैं, जैसे हर महीने की अमावस्या। स्रोत में उसे पंचदशी भी कहा गया है। हर महीने की अमावस्या? जी। और इसके अलावा अष्टका श्राद्ध भी है। ये साल के जो ठंडे महीने होते हैं ना, हेमंत और शिशिर ऋतु, उनमें शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथियों पर होते हैं। ये एक तरह से नियमित कैलेंडर का हिस्सा है। ओके, तो ये तो हुए रेगुलर वाले। और ये काम्य श्राद्ध, ये शायद वो हैं जो किसी खास इच्छा से या मौके पर किए जाते होंगे। हाँ बिल्कुल। काम्य का मतलब ये है किसी कामना या विशेष प्रयोजन से जुड़ा हुआ। इनके लिए तो कई अवसर बताए गए हैं। जैसे मान लीजिए घर में श्राद्ध के लिए कोई जरूरी सामग्री उपलब्ध हो गई, या कोई बहुत ही योग्य ब्राह्मण आ गए, या फिर कुछ खगोलीय घटनाओं पर भी जोर दिया गया है। खगोलीय घटनाएं जैसे सूर्य का उत्तरायण या दक्षिणायन में प्रवेश होना, विषुव संक्रांति जब दिन रात बराबर होते हैं, सूर्य या चंद्र ग्रहण का समय, या जब सूर्य अपनी राशि बदलता है। अच्छा। यहाँ तक कि अगर किसी को बुरा सपना आए या घर में नई फसल का अन्न आए, तब भी काम्य श्राद्ध करने का सुझाव दिया गया है। मतलब ये सिर्फ तय तारीखों का मामला नहीं है, ये जीवन के खास पलों और प्रकृति के चक्र से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। यहीं पर एक और दिलचस्प बात मुझे दिखी। स्रोत कहता है कि अमावस्या अगर कुछ खास नक्षत्रों के साथ पड़े तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। पितरों को बहुत लंबे समय तक संतुष्टि मिलती है। ये कौन से संयोग हैं? हाँ, ये ज्योतिषीय तालमेल बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। स्रोत में इसका विस्तार से वर्णन है। सार यह है कि जब अमावस्या कुछ खास नक्षत्र समूहों के साथ आती है, जैसे अनुराधा, विशाखा, स्वाति नक्षत्रों का समूह हो गया, या फिर पुष्या, आर्द्रा, पुनर्वसु वाला समूह हो, तो उस दिन किया गया श्राद्ध पितरों को कई कई वर्षों तक तृप्ति देता है। कई वर्षों तक? ये तो वाकई कमाल की बात है। और कुछ नक्षत्रों के संयोग को तो और भी ज्यादा दुर्लभ और शक्तिशाली बताया गया है, जैसे धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। अगर इनके साथ अमावस्या पड़ती है तो कहा गया है कि इन विशेष संयोगों में किया गया श्राद्ध पितरों के लिए अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा तृप्तिदायक होता है। ये दिखाता है कि समय और ग्रहों की स्थिति को कितना महत्व दिया गया है इसमें। बिल्कुल, यह सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं लगती, ये तो सही समय पर सही ऊर्जा के साथ जुड़ने जैसा लगता है। अच्छा, इन नक्षत्र संयोगों के अलावा क्या स्रोत में कुछ ऐसी खास तारीखों का भी जिक्र है जो अपने आप में बहुत पुण्यदायी मानी जाती हैं? शायद वो युगादि तिथियां। आपने सही पकड़ा।
श्री सनत कुमार जी ने महात्मा पुरुरवा को इनके बारे में बताया था। ये 4 तिथियां हैं जिन्हें युगादि कहा गया है। माना जाता है कि इन तिथियों पर किया गया दान या श्राद्ध उसका फल अनंत होता है। कौन कौन सी हैं ये? एक है वैशाख महीने की शुक्ल तृतीया, दूसरी कार्तिक महीने की शुक्ल नवमी, तीसरी भाद्रपद महीने की कृष्ण त्रयोदशी और चौथी माघ महीने की अमावस्या। अच्छा, ये साल की कुछ खास पावर डेट समझ लीजिए। ये जानकारी तो बहुत काम की है, लेकिन आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, हो सकता है सबके पास इतने साधन या समय ना हो कि वो इन सभी विशेष तिथियों या संयोगों पर विस्तार से कुछ कर पाएं। हाँ, ये तो है। तो क्या ये स्रोत उन लोगों के लिए भी कोई रास्ता सुझाता है जिनके साधन थोड़े सीमित हैं, या ऐसे पल जब बहुत थोड़ी सी भेंट भी बड़ा फल दे सकती हो? ये बहुत जरूरी सवाल है और अच्छी बात यह है कि स्रोत इसका बहुत साफ जवाब देता है। वो कहता है कि कुछ खास समय ऐसे हैं जब बिल्कुल साधारण सी भेंट भी, मतलब एकदम मामूली चीज भी असाधारण फल दे सकती है। ऐसा भी है? हाँ, जैसे सूर्य या चंद्र ग्रहण का समय हो गया, या पहले जो हमने 3 अष्टक तिथियों की बात की थी, या फिर उत्तरायण और दक्षिणायन का आरंभ। इन मौकों पर अगर कोई पूरी एकाग्रता और श्रद्धा से पितरों को सिर्फ तिल मिला हुआ पानी भी अर्पित कर दे। सिर्फ तिल मिला पानी? जी हाँ, सिर्फ तिल मिला जल, तो भी उसे हजारों साल तक श्राद्ध करने का फल मिल जाता है। और ये बात स्रोत के अनुसार खुद पितरों ने बताई है। सिर्फ तिल मिला जल और हजारों साल का फल, ये तो सीधे सीधे दिखाता है कि नियत और श्रद्धा कितनी मायने रखती है, शायद विधि विधान की बारीकियों से भी ज्यादा। बिल्कुल। और आपने पहले माघ अमावस्या का जिक्र किया था ना, युगादि तिथि के तौर पर? हाँ, किया था। इस स्रोत में उसे नक्षत्रों के साथ जोड़कर और भी खास बताया गया है। अच्छा, बताइए ना उसके बारे में। बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली माना गया है। जैसे अगर ये शतभिषा नक्षत्र के साथ पड़ जाए तो पितरों की तृप्ति के लिए इसे परम उत्कृष्ट काल कहा गया है। मतलब ऐसा समय जो कम पुण्य वालों को आसानी से मिलता ही नहीं। अरे बाप रे! और अगर ये धनिष्ठा नक्षत्र के साथ हो तो कहा जाता है कि पितरों को 10,000 साल तक तृप्ति मिलती है। 10,000 साल? हाँ। और अगर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के साथ माघ अमावस्या का योग बन जाए तो पितरों को परम संतुष्टि मिलती है। स्रोत में तो लिखा है कि वे हजारों युगों तक संतुष्ट रहते हैं। अब ये आंकड़े शायद प्रतीकात्मक हो, लेकिन ये उस संयोग की महत्ता को दर्शाते हैं। हजारों युग, ये तो सोचने से भी परे हैं। अच्छा, तो समय और नक्षत्रों के अलावा क्या कुछ खास जगहों का भी महत्व बताया गया है, जैसे कुछ पवित्र नदियां या तीर्थ स्थान? हाँ, बिल्कुल। कुछ पवित्र नदियों और स्थानों का जिक्र है जहां श्राद्ध या तर्पण का विशेष फल मिलता है। इनमें गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी जो हमारी मुख्य नदियां हैं, उनके साथ साथ सतुद्रु यानी सतलुज और विपाशा यानी ब्यास का भी नाम है। अच्छा। और नैमिषारण्य में बहने वाली गोमती नदी का भी उल्लेख है। कहा गया है कि इन जगहों पर स्नान करके आदर के साथ पितरों का पूजन करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इन स्थानों की अपनी एक खास ऊर्जा होती है जो इन कर्मों के प्रभाव को और बढ़ा देती है। तो समय, नक्षत्र, स्थान, ये सब महत्वपूर्ण कारक हो गए। हाँ। लेकिन इन सब के बाद स्रोत का एक हिस्सा ऐसा आता है जो मुझे लगता है सीधे दिल को छूता है। हाँ। वो है पितरों की अपनी भावनाएं, उनकी अपनी अपेक्षाएं। अवश्य। ऐसा लगता है जैसे वो खुद कुछ कहना चाह रहे हों। हाँ, वो अंश वाकई बहुत मार्मिक है। उसमें बताया गया है कि पितृगण मानो लगातार ये सोचते रहते हैं या गाते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में कोई ऐसा भाग्यशाली, समझदार इंसान जन्म लेगा जो धन के लालच से ऊपर उठकर हमें पिंडदान देगा। वो खास तौर पर कुछ समयों का इंतजार करते हैं, जैसे वर्षा ऋतु का समय, भादो महीने की शुक्ल त्रयोदशी, खासकर जब मघा नक्षत्र हो, और माघ अमावस्या। इन समयों पर वे उम्मीद करते हैं कि उनके वंशज उन्हें याद करेंगे, उन्हें जल या पिंड अर्पित करेंगे, चाहे किसी पवित्र स्थान पर जाकर ही सही। ये एक तरह का इंतजार है, एक उम्मीद है कि हम उन्हें भूले नहीं हैं। ये सुनकर तो लगता है कि उन पर कितना बड़ा भावनात्मक दबाव रहता होगा। लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है, अगर किसी के पास देने के लिए ज्यादा कुछ ना हो तो क्या श्राद्ध सिर्फ अमीर या साधन संपन्न लोगों का ही हक है? ये स्रोत इस मुश्किल का क्या हल देता है? और यहीं पर मेरे ख्याल से इस स्रोत की सबसे खूबसूरत बात सामने आती है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि श्राद्ध किसी के साधनों का मोहताज नहीं है। पितृगण की अपेक्षाएं
व्यक्ति की क्षमता के अनुसार अलग अलग बताई गई हैं, लेकिन हर स्तर पर श्रद्धा और भक्ति को ही सबसे ऊपर रखा गया है। अच्छा, वो कैसे, जरा विस्तार से बताइए। स्रोत बताता है कि पितृगण क्या चाहते हैं। जी। देखिए, अगर कोई बहुत धनवान है हाँ। तो हाँ, उनसे उम्मीद है कि वो ब्राह्मणों को रत्न, कपड़े, वाहन ऐसी चीजें दान करें। ठीक है। अगर किसी के पास मध्यम साधन है, मतलब ठीक ठाक है, हाँ। तो उनसे बस इतनी अपेक्षा है कि वो श्राद्ध के समय भक्ति और विनम्रता से कुछ अच्छे ब्राह्मणों को अपनी क्षमता अनुसार भोजन करा दें। भोजन कराना। हाँ, अगर कोई भोजन कराने में भी सक्षम नहीं है तो वो ब्राह्मणों को बस थोड़ा कच्चा अनाज जैसे चावल, दाल और थोड़ी दक्षिणा दे दें, वही काफी है। कच्चा अनाज और दक्षिणा। जी, और अगर इतना भी मुश्किल हो तो पितृगण कहते हैं कि वो बस किसी योग्य ब्राह्मण को प्रणाम करके एक मुट्ठी तिल ही दे दे। सिर्फ एक मुट्ठी तिल? मतलब जैसे जैसे साधन कम होते जाते हैं, हाँ। रास्ता बंद नहीं होता। बिल्कुल नहीं। और इससे भी सरल उपाय है, अगर कोई एक मुट्ठी तिल भी ना दे पाए तो वो बस जमीन पर बैठकर पूरी श्रद्धा और विनम्रता से 7-8 तिल पानी में मिलाकर उसी की अंजलि दे दे। पानी में तिल मिलाकर अंजलि देना। तो पितृगण कहते हैं कि वो कहीं से बस एक दिन के लायक घास या चारा ला के पूरी श्रद्धा और प्रेम से किसी गाय को खिला दे। गाय को चारा खिलाना, ये तो लगभग कोई भी कर सकता है। ये तो सच में दिखाता है कि भावना ही सब कुछ है। बिल्कुल। लेकिन क्या कोई ऐसी भी स्थिति हो सकती है जब इनमें से कुछ भी करना संभव ना हो? मान लीजिए कोई बिल्कुल अकेला है या ऐसी जगह है जहां ये सब मुमकिन ही नहीं है। क्या तब भी कोई रास्ता है? हाँ, और यही मेरे विचार में इस पूरे प्रवचन का शिखर है, उसका सार है। स्रोत कहता है कि अगर किसी के पास इनमें से कुछ भी करने की सहूलियत न हो, न पैसा, न अनाज, न तिल, न गाय को खिलाने का चारा, कुछ भी नहीं, तो वो बस जंगल में या किसी खुली जगह पर जाए, अपने दोनों हाथ आकाश की ओर ऊपर उठाए और सूर्य और दिशाओं के देवताओं को साक्षी मानकर जोर से पुकार कर कहे। क्या कहे? हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के योग्य न धन है, न धान्य है, न कोई और वस्तु। मैं आपको बस प्रणाम करता हूँ। आप मेरी भक्ति से ही तृप्त हों। मैंने अपनी दोनों बाहें आकाश में उठा रखी हैं। ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब सारे साधन खत्म हो जाते हैं तब भी सबसे बड़ा साधन बाकी रहता है, सच्ची भावना, सच्ची पुकार, सच्ची श्रद्धा। हाँ, साधनों का होना या न होना तो जैसे जरूरी ही नहीं है। निश्चित रूप से। स्रोत का निष्कर्ष यही है। वो साफ कहता है कि चाहे धन हो या न हो, जो व्यक्ति पितरों के बताए इस तरीके का पालन करता है, मतलब पूरी भक्ति से उन्हें याद करता है और अपनी क्षमतानुसार जो बन पड़े करता है, और कुछ न बन पड़े तो बस पुकारता है, उसे विधि पूर्वक श्राद्ध करने का पूरा फल मिल जाता है। कुंजी है श्रद्धा, भक्ति और प्रयास करने की नीयत, चाहे वो प्रयास कितना भी छोटा क्यों ना हो। दिल से निकली आवाज ही सबसे बड़ा अर्पण है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभरती है वो श्राद्ध की एक बहुत गहरी और कह सकते हैं व्यापक समझ देती है। ये सिर्फ पूर्वजों को याद करने की एक रस्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी क्रिया है जिसका असर, जैसा आपने बताया, पूरे ब्रह्मांड पर हो सकता है। जी। हमने देखा कि इसके लिए खास समय, तिथियां, नक्षत्र और स्थान बताए गए हैं जो इसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी सीख मुझे लगती है वो ये है कि इन सब से ऊपर है हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति। बिल्कुल। साधन कम हो या बिल्कुल ना हो, सच्ची भावना से किया गया एक छोटा सा काम या सिर्फ एक पुकार भी पितरों तक पहुंचती है और उन्हें संतुष्ट करती है। और ये पूरी चर्चा हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को भी मजबूर करती है ना। ये स्रोत पीढ़ियों के बीच के एक अटूट बंधन को दिखाता है, अपने पूर्वजों के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी को उजागर करता है। हाँ, वो पितरों की पुकार वाली बात। हाँ, पितरों की वो पुकार, क्या हमारे कुल में कोई हमें याद करेगा, वो आज भी कहीं ना कहीं गूंजती है। तो सवाल ये उठता है कि आज की इस तेज रफ्तार आधुनिक जिंदगी में इन पारंपरिक रिवाजों से शायद अलग हटकर भी हम अपनी जड़ों से जुड़े इस रिश्ते को, इस इंटरजेनरेशनल जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं? हम इसे कैसे निभाते हैं या निभा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको अपने अपने तरीके से विचार करना चाहिए।